हेलो एवरीवन। सो कंपनी है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड, मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट है 29 मार्च। सो ओवरऑल देख ही सकते हैं कि अभी भी कैंडल्स अपने ऑल टाइम हाइक से अराउंड 100% दूर है, यानी कि फिलहाल जो प्राइस चल रहा है 34 है और ऑल टाइम हाइक है इसका 60 रुपीज़ के आसपास, यानी कि अभी भी काफ़ी दूरी पे इसका ऑल टाइम हाइक है ब्रेकआउट होने के लिए। अभी क्या है कि प्रेजेंट टाइम में अपने को मूवमेंट बिल्कुल बॉटम से मिली थी, 10-15 रुपये के आसपास मूवमेंट मिली थी और तब से लेके प्राइस काफ़ी ऊपर आ चुकी है। इनिशियली टाइम से वॉल्यूम बनते हुए चल रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे कैंडल्स ने ट्राई किया था ऊपर पुश करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, तभी से वॉल्यूम बनते हुए दिख रहे हैं। बट अभी हो क्या रहा है कि प्रेजेंट टाइम में कैंडल्स ऊपर आने के बाद, यानी कि प्रीवियस पॉइंट जो पहले सपोर्ट बन रहे थे उसका ब्रेकआउट देने के बाद, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देने के बाद कैंडल्स एक नए जोन में आके, बोल सकते हैं नए प्ले ग्राउंड में आके कैंडल्स वहां पे कंसोलिडेट कर रही हैं, साइडवेज चल रही हैं। अब वहां पे देखते हैं कि वहां पे मूवमेंट किस टाइप की हो रही है, सपोर्ट कहाँ बन रहे हैं और कैंडल्स ने सपोर्ट ब्रेक किया है या नहीं। सो उस चीज़ को समझने के लिए चार्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे इजीली अच्छे से सारी चीज़ विजुअल रहेंगी। तो पहले समझते हैं कि अपना सपोर्ट पॉइंट था कहाँ पे, अभी जैसे रिसेंट वाला जो चल रहा है, ठीक है, जो नया प्लेग्राउंड था। तो ये अपना नया रिसेंट सपोर्ट बना था, पहले रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट देने के बाद कैंडल्स ने जस्ट इसके ऊपर ही सपोर्ट बना दिया, जिसका सपोर्ट का ब्रेकडाउन कैंडल काफ़ी बार दिया है। एक बार यहाँ हुआ था कुछ इस पॉइंट पे, ठीक है, एक बार यहाँ हुआ है, एक बार यहाँ पे हुआ है एंड एक बार यहाँ पे भी कैंडल्स ने दिया, यानी कि अभी रिसेंट में, यानी कि जो वर्किंग रही है लास्ट डे की, वहाँ पे कैंडल्स ने अपनी सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया है। अब है क्या, नॉर्मली सी बात क्या है कि जितनी बार भी हम यहाँ पे कैंडल्स को देख रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट कैंडल्स ने 3 से 4 बार यहाँ पे अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया है। बट हर बार ही सपोर्ट ब्रेक करने के बाद कैंडल्स ने काफ़ी इजीली ऊपर अपने आप को पुश कर दिया था, यानी कि कैंडल्स काफ़ी स्पीड से ऊपर निकल आई थी। इसमें एक चीज़ देखने वाली और है कि जब स्टार्टिंग में कंसोलिडेट चल रही थी, यानी कि इस पूरे एरिया में, तो इस टाइम पे वॉल्यूम्स रिड्यूस थे, काफ़ी सिंपली विजिबल है नीचे के पॉइंट पे अपने को। बट जैसे ही कैंडल्स आगे निकली हैं, यानी कि कुछ यहाँ से, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, यहाँ जो वर्किंग चल रही है, यहाँ पे वॉल्यूम्स थोड़े से इंक्रीज हैं अगर कंपेयर किया जाए प्रीवियस में। तो ये भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न है कि जब यहाँ पे प्राइस मूव हुई थी तो यहाँ भी वॉल्यूम्स इंक्रीज थे, यानी कि जो प्राइस ऊपर मूव हो रही है वहाँ तो वॉल्यूम्स हैं, पर जहाँ प्राइस साइडवेज जा रही है वहाँ भी वॉल्यूम्स थोड़े से इंक्रीज थे। तो उसी वॉल्यूम्स के मैं मान सकता हूँ। बट क्रूशियल पॉइंट ये अभी भी है, यानी कि अपना जो सपोर्ट जोन है वो अभी भी क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से माइट भी कैंडल्स नीचे भी आ सकती हैं और यहाँ से कैंडल्स ऊपर भी जा सकती हैं। दोनों ही चीज कैंडल्स के अंदर बन रही है, यानी कि स्कोप दोनों जगह पर ही है, कैंडल्स कहीं भी मूवमेंट अपनी ले सकती हैं। बट फिलहाल में क्या है कि अगर हम प्रीवियस देखा जाए कि प्रीवियस में कैंडल्स ने क्या किया है, तो उसको देख कर नहीं लगता कि कैंडल्स यहाँ से नीचे आने को ट्राई कर सकते हैं। अगर इस पूरे पैटर्न को देखा जाए तो इस पैटर्न का जो चलने का तरीका है वो है ही ये, यानी कि यहाँ बन रहे हैं बीसीपी पैटर्न। बीसीपी पैटर्न यानी कि जिसकी वोलेटिलिटी है वो हर बार कम होती जाती है, हर बार। अब यहाँ पे मैंने बना रहा हूँ, यहाँ समझ सकते हैं, ये शो करती है एक तरीके से सेलर्स को निकालने के लिए। यहाँ बना, अब इस बार इसकी वोलेटिलिटी और कम हो गई यहाँ पे। अगर इसको और आगे देखा जाए तो यहाँ भी इसकी वोलेटिलिटी और कम हो जाएगी इस पॉइंट पे जाके, यानी कि हर बार वोलेटिलिटी कम होते हुए कैंडल्स ऊपर होते हुए चल रही हैं। तो माइट भी पॉसिबल है कि यहाँ भी कुछ इसी टाइप के पैटर्न बन रहे हो। सो इसके अंदर क्या है कि वेट करना जब तक प्रॉपर नीचे जाने के मार्केट के सिग्नल ना लगे, यानी कि अभी ये कैंडल बन रही है, माइट भी पॉसिबल है मंडे को ये मार्केट खुली तो हो सकता है कि यहाँ से ऊपर यानी कैंडल भी बन जाए। सो वेट करके देखना है कि आने वाले टाइम में, यानी कि ये मूवमेंट आने वाली है वो कहाँ पे है। अगर किसी के स्टॉप लॉस पॉइंट हैं तो हाँ वो तो हिट हो चुके हैं। अगर ये लाइन प्रॉपर ब्रेकआउट दे जाती है तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। पर देखना भी जरूरी है कि आगे मूवमेंट करके आ रही है, क्योंकि वीसी पैटर्न बना रहा है, तो हो सकता है कि अगले मूवमेंट में, यानी कि अगला जो वीक है, अगला जो मंथ है, वहाँ पे कैंडल्स यहाँ से ऊपर निकलने को भी ट्राई करें। सो वेट करके देखते हैं कि जो मूवमेंट आने वाली है आगे, जो कैंडल्स बनने वाली हैं फ्यूचर में, उसकी मूवमेंट क्या रहती है, यानी कि जो कैंडल्स बनेंगी वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे या प्राइस को नीचे। सो दिस इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।